नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करेंगे आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मजे में होंगे। और अभी आप बैठकर हमारा चैनल विजन ऑनलाइन क्लास पे वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में करा, सबसे पहले क्लास हमने मंगलम पाठ किया था, जो आपका संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट था। और सेकेंड जो पाटलिपुत्र वैभव था, उसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करा था। और तीसरा जो आपका है अलस कथा जो चैप्टर में आलसी की कहानी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये आपका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें संपूर्ण कहानी का व्याख्या विस्तार पूर्वक किया गया है। और आज हम जानने वाले हैं अलस कथा कहानी का ही पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में आपका जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम परीक्षा में 2 या 3 मार्क्स से पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। ठीक है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विजन ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही पास के बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, ताकि हमारा सबसे पहले जितना भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दे, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी न भूले कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा रहा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें अनेक प्रकार की अनुभूति महसूस कराती है, और हम जिसके कारण आपके लिए नए नए प्रकार के कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। हम देखेंगे सबसे पहले अति लघु प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रश्न की ओर चलते हैं? अति लघु प्रश्न की ओर। ठीक है ना। इसमें देखेंगे आपका अति लघु, आपने अगर कहानी अच्छे से करा होगा तो आपको किसी प्रकार का सवाल जवाब, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी प्रकार का आपको थोड़ा सा मिस्टेक त्रुटि नहीं होगा, अगर आपने बढ़िया से हमारा पिछला वीडियो और देखा होगा तो पार्ट 1 अलस कथा। ठीक है, अगर आप कहानी अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम हॉल में परेशानी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक था आज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। तो इससे पहला प्रश्न आपका क्या कहा है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसका चैप्टर का पाठ परिचय दिया था, और उस पाठ परिचय मैंने कहा था क्या अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपका अलस कथा पाठ का जो रचनाकार है ये आपका विद्यापति है। कौन है? विद्यापति जी। और यह आपका विद्यापति जो है, ये अलस कथा पाठ के रचनाकार जो है, ये आपका किस प्रकार का कवि है? तो ये आपका मैथिली कवि है। ठीक है ना। तो अगला आपका पूछा 2 नंबर में क्या पूछा है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? अलस कथा पाठ में आप सभी को बताया, इसमें पुरुषों का परीक्षा लिया गया था, और जितना भी आलसी था, जितना भी धूर्त लोग था, उन सभी का परीक्षा लिया गया था। तो अलस कथा पाठ जो है मेरे दोस्त, ये आपका किस ग्रंथ से लिया गया था? तो इसका जवाब होगा आपका पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया। कौन सा ग्रंथ से लिया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। ठीक है ना। आपका तीसरा थर्ड नंबर सवाल क्या पूछा है? अलस कथा पाठ किसके गुणों का वर्णन करता है? अलस कथा पाठ जो है किसके गुणों को व्याख्या करता है, वर्णन करता है, या किसके गुणों को चित्रित करता है? ठीक है ना। तो आपका अलस कथा पाठ जो है मेरे मित्र, अलस कथा पाठ जो है आपका मानव के आंतरिक अंदरूनी गुणों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करता है, या चित्रित करता है, या सामने प्रस्तुत करता है, या फिर दर्शाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या पूछिए? आपका मानव के गुणों को हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा आपका? अलस कथा पाठ में मानव के किस अवगुण का वर्णन किया गया है? मतलब अलग मनुष्य के अंदर बहुत सारा गुण पाया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारा किसी को महसूस करेगा, फील करेगा, अनेक प्रकार के मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार का मानवीय गुण होता है, मौजूद होता है। हमें भी होगा, आपने भी होगा। ठीक है ना। कोई लेट से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई तुरंत सीख सकता है। मतलब हमारे शरीर में, हमारे अंदर में अनेक प्रकार के गुण पाया जाता है। उन्हीं गुणों में से किस गुण का वर्णन जो है आपका अलस कथा पाठ में किया गया था? ठीक है ना। तो अलस कथा जो आपका अलस कथा पाठ में आपका मानव के आलस्य गुण को जो है ना, आलस्य गुण को जो आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, ये आलस्य गुण का क्या किया गया? वर्णन किया गया। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 5वां में। तो चलते हैं अगला आपका 5वां नंबर में क्या कहा है? 5वां नंबर कहा है क्या? विद्यापति कौन थे? विद्यापति जो कौन था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था, विद्यापति जो है अलस कथा कहानी के रचनाकार थे। ठीक है ना। वही बोला है। और ये कैसा कवि था? तो ये मैथिली कवि था। ठीक है ना। तो वही बोला है विद्यापति जो है मैथिली कवि थे। ठीक है। अगला चलते 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर में मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अभी जस्ट आपने पढ़ा क्या? मैथिली कवि। ठीक है ना। तो मैंने आपका कहानी में कहा था मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध है। ठीक है। चलते आपका 7वां प्रश्न क्या कहा है? नीतिकार लोग आलस को किसके समान मानते हैं? जो नीतिकार होता है, जो योजनाबद्ध लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, यह आलस को क्या मानते हैं? तो यह आलस को ना बच्चों, यह अपना शत्रु मानते हैं, या दुश्मन, या रिपु। एक ही बात है ना, रिपु या दुश्मन, या फिर आपका ये शत्रु जो होता है ना, यह एक ही बात है। ठीक है ना। तो वही कहते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में आपको क्या कहा? वृषवर जो कहाँ का मंत्री था? तो वृषवर नाम का जो मंत्री था बच्चों, ये कहाँ का मंत्री था? ठीक है। तो वृषवर नाम का जो मंत्री था आपका, ये था आपका मिथिला का मंत्री। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट, आपका नंबर ऑफ प्रश्न क्या कहा है, वृषवर कौन था। देखिए अभी मैंने जस्ट कहा वृषवर कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था, ठीक है ना। उसके बाद वृषवर था कौन, तो वृषवर था कौन, तो वृषवर था आपका मिथिला का जो था मंत्री था वृषवर, ठीक है ना। वही बोला वृषवर जो था मंत्री था, ठीक है। आपका 10वां प्रश्न में चलते क्या कहा है, वृषवर स्वभाव से कैसा था। तो आप सभी को मैंने कहानी बताया, वृषवर नाम का जो मंत्री था, जो मिथिला का मंत्री था, वह अपना स्वभाव से ना दयावान और दानशील था, ठीक है ना। वही बोला है जवाब में, दयावान, ठीक है ना। दयावान था और क्या, दयावान और दानशील था, क्या दयावान और दानशील था, ठीक है ना। तो दानशील हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपका 11वां स्लाइड में क्या कहा है, चलते हैं आपका 11वां प्रश्न में क्या कहा है, ठीक है ना। तो बच्चों आप सभी बढ़िया से इसको नोट कर ले, ठीक है ना, लिख ले, और साथ अपने, तो अभी तक अपने सेशन को फॉरवर्ड नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से अपने उन सभी दोस्तों में से शेयर करें सेशन को, जो जो वर्ष 2026 में वार्षिक परीक्षा दे, ठीक है ना, मैट्रिक का, ठीक है। चलते हैं आपका 11वां प्रश्न में क्या कहा, यह क्या कहा है, मिथिला में वृषवर राजा किसे, वृषवर नाम का जो राजा मंत्री था, मिथिला में वृषवर नाम का मंत्री था, किसे अन्न और वस्त्र देते थे। तो जो आप सभी को पता है वृषवर नाम का जो मंत्री था स्वभाव से दानशील और दयावान था। तो यह जो वृषवर नाम का मंत्री था, यह किसे किसे अन्न और वस्त्र देते थे, ठीक है ना। तो यह वस्त्र देते थे गरीब और अनाथ को, यह क्या देते थे, अन्न और वस्त्र देते थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा 12 नंबर में, संकट ग्रस्तों में आलसियों का कौन स्थान होता है, मतलब संकट मतलब विपत्ति में जो होता है आलस का कौन सा स्थान होता है, ठीक है। तो विपत्ति के समय आलस का ना सबसे पहला स्थान होता है, यानी प्रथम स्थान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था 13 नंबर में, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा। तो कहने मतलब है क्या, जब अन्न और वस्त्र बांटने की खबर जैसे सभी लोगों ने सुना कि मिथिला का नाम का जो मंत्री, मिथिला का वृषवर नाम का जो मंत्री है, यह सभी गरीब और अनाथ लोगों और आलस लोगों को ना क्या दे रहे हैं, अन्न और वस्त्र दे रहे हैं। इसी बात को सुनकर ना बहुत सारे, आपने सिलेबस कहानी में पढ़ा होगा, पिछला वीडियो और आपने देखा होगा तो हमारा, तो बहुत सारे ना बनावटी लोग भी ना आलस्य और गरीब और अनाथ बनने का नाटक करके आ गए थे क्या करने के लिए, अन्न और वस्त्र को ग्रहण करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी पर सवाल ये आया है कि बनावटी आलसी अपने आप को दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा था, ठीक है ना। जितना भी धूर्त व्यक्ति था ना, वह क्या किया था, अपने आप को आलस बना के, बनावटी आलसी बनाकर भोजन ग्रहण करने के लिए आए थे, उसी कहते हैं धूर्त, ठीक है। अगला चलते हैं आपका 14वां प्रश्न क्या कहा है, राजपुरुषों के द्वारा किसकी परीक्षा, मतलब कहने मतलब है जितना भी मंत्री के कार्यकर्ता गण थे, उन सभी लोगों ने किसका परीक्षा लेने के लिए इच्छा जागृत किया, ठीक है ना। तो उन सभी लोगों ने जो आलसी जितना भी था ना, उन सभी का परीक्षा लेना चाहा। क्यों लेना चाहा, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही सभी लोगों ने अन्न और वस्त्र राजमंत्री बांटेंगे इस बात की खबर सुनी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी आ गए अलग सलाम, ताकि उसका क्या वस्त्र और अनाज को ग्रहण कर सके। तो जब मंत्री ने सोचा कि हमारे राज्य में इतना ज्यादा आलस और अनाथ और गरीब बढ़ गया है, तो उन सभी को देखते हुए ना, तो जितना भी मंत्रीगण के लोग थे उन सभी लोगों ने क्या किया, उन सभी आलस्यों का परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो इसका जवाब राजपुरुषों ने किसकी परीक्षा ली गई, ठीक है ना। तो राजपुरुषों के द्वारा बच्चों आलसियों का परीक्षा लिया गया, ठीक है। चलते हैं आपका 15वां प्रश्न क्या कहा है, आलसशाला में आग किसने लगाया। तो आप सभी को पता है परीक्षा लेने के दौरान तो आलसशाला में आग लगा दी, क्या करती है बच्चों, आलसशाला में आग लगा दी। तो सवाल ये बनता है कि आलसशाला में आग लगाया कौन, ठीक है ना। तो आलसशाला में जो आग लगाया राजपुरुषों, जितना भी मंत्रीगण के सहायक थे उन सभी ने आलसशाला में क्या की थी, आग लगाया था, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, आपका 16वां प्रश्न है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया। तो कहने मतलब ये है कि जैसे ही आलसशाला में आलसियों जहां पर रहने की सुविधा की इंतजाम किया गया था, वहां पे जैसे आग लगाया तो कौन कौन व्यक्ति भाग गया। तो आप सभी को पता होगा कि आलसशाला में जो आग लगाया था आलसियों का परीक्षा लेने गया था, और आलसी किसी प्रकार का काम करने योग्य नहीं रहता, हमेशा काम को क्या करता है, टाल देता, ठीक है ना। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए आलसशाला में आग लगाया था जो लोग बनावटी या धूर्त व्यक्ति जो होते हैं, जो आलस बन के आ गए, ठीक है ना। तो धूर्त व्यक्ति के लिए आग लगाया था, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों, आपका अगला नंबर 17वां प्रश्न में क्या कहा है, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों जल्दी शेयर करें, ठीक है ना। तो इसको जल्दी हम लोग खत्म करते हैं आज, ठीक है ना। चलिए आपका 17वां प्रश्न क्या कहा है क्या, आलसशाला में कितने व्यक्ति सोए हुए थे। तो आलसशाला जो आग लगने के दौरान कितना व्यक्ति सुतले रह गया था, ठीक है, सोया हुआ रह गया था, ठीक है ना। तो 4 व्यक्ति जो है ना सोया हुआ रह गया था, ठीक है ना। अगला आपका 18वां प्रश्न क्या कहा है, प्रथम आलसी के द्वारा क्या कहा गया। तो जो 4 आलस सोए हुए रह गए थे उन सभी चारों आलसी में ना, आपको पता होगा चारों आलसी में हो रहा था, क्या हो रहा था, तो वार्तालाप होता। आग जो लगाया ना उसको देख, उसके दरमियान चारों आलसी वार्तालाप होता, आपस में क्या कर रहे थे बच्चों,
आपस में करे थे बातचीत, ठीक है ना। तो बातचीत करने के दौरान प्रथम आलसी ने क्या कहा, प्रथम आलसी ने कहा क्या, अरे यह कैसी हल्ला, या फिर अरे ये कोलाहल कैसा, अरे यह कोलाहल कैसा, ठीक है ना। तो प्रथम आलसी ने क्या कहा, अरे यह कैसी हल्ला, कैसा शोरगुल, या फिर यह कोलाहल कैसा है, ठीक है ना। तो ये हो जाए यह कैसी हल्ला, या कैसा कोलाहल, या कैसा शोरगुल, ठीक है। आपका 19वां प्रश्न में क्या कहा है, दूसरे आलसी के द्वारा क्या, प्रथम आलसी ने तो कहा यह कोलाहल कैसा, तो दूसरा आलसी ने क्या कहा, दूसरा आलसी ने कहा क्या, कहा क्या, सुनिए जवाब को बढ़िया सुनिए बच्चों, ये बड़ा रोमांस वाला सब्जेक्ट चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत मनोरंजन वाला सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो दूसरा आलसी ने क्या कहा था, लगता है कि इस घर में ना आग लग गया है, मतलब सबको पता है कि आग लग गया, इन सभी चारों सही से खबर नहीं है कि हुआ क्या है, ठीक है ना। तो दूसरा आलसी क्या कहता है, लगता है ना इस घर में ना आग लग गया, क्या लग गया बच्चों, आग लग गया, ठीक है ना। चलते आपका 20वां प्रश्न में क्या कहा है, ठीक है ना, तीसरा आलसी, ठीक है ना। तो तीसरा आलसी के द्वारा क्या कहा गया, जैसा कि आपको पता होगा, प्रथम आलसी ने कहा क्या, अरे ये कोलाहल कैसा, यह शोरगुल कैसा, और दूसरा आलसी ने क्या कहा, लगता है ना इस अल्लाह सलाम में ना आग लग गया, क्या लग गया बच्चों, आग लग गया, ठीक है ना। तो अगला सवाल ये बनता है कि जब पहला आलसी ये कहा, दूसरा आलसी ये कहा, तीसरा आलसी ने तब क्या कहा होगा, तो तीसरा आलसी ने क्या कहा होगा, ठीक है ना। तो तीसरा आलसी ने कहा क्या, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो चादर या चटाई या कंबल को पानी में भिगो कर हमरे ऊपर फेंक दे या फिर हमें ढक सके, ठीक है। देखते क्या कहा है, क्या कोई भी ऐसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भिगो कर चटाई, जल से भीगे हुए चटाई हमें ढक दे, ठीक है ना। तो क्या कहा, चलते, ठीक है ना। तो अगला क्या कहा आपका, चलते अगला, रोकिए, चलिए आपका अगला 21वां प्रश्न क्या कहा है, चौथे आलसी के द्वारा क्या कहा गया, ठीक है ना। पहला आलसी ने कहा क्या, अरे ये कोलाहल कैसा, ये कोलाहल, ये शोरगुल कैसा, और दूसरे आलसी ने क्या कहा, तो दूसरे आलसी ने बच्चों कहा क्या, कहा ये लगता है ना इस अल्लाह सलाम में ना आग लग गया, क्या लग गया बच्चों, आग लग गया, ठीक है ना। और चलिए तीसरा आलसी ने फिर क्या कहा, तीसरा आलसी ने यह कहा कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से या फिर जल से भीगे हुए चटाई को हमें क्या, हम पर क्या कर सके, ढक सके। तो सवाल ये आता है 1 2 3 तीनों आलसी ने बोल दिया, तो आलसी का संख्या था 4, तो चौथा आलसी ने क्या कहा, ठीक है, चलते देखते क्या कहा। तो सवाल ये है, चौथे आलसी ने क्या कहा, चौथे आलसी ने कहा, अरे वाचालो कितने बोलते हो, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो चौथा आलसी ने क्या, अरे वाचालो कितना बोलते हो यार, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ठीक है ना, चुपचाप हो जाओ, सो जाओ, ठीक है ना। ये चौथा से जवाब था। तो चलते आपका आपका ये अगला जितना भी बच्चों था, ये सारा आपका अति लघु प्रश्न था। कैसा प्रश्न था बच्चों, ये आपका अति लघु प्रश्न था, ठीक है ना। तो इसके बाद चलते हैं, ये आपका अति लघु शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन की ओर, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। कौन सा बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा, जल्दी जल्दी आप सेशन क्या कर सकते बच्चों, कमेंट करें, अपने साथियों में शेयर करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आसान सरल से एवं सरल कंटेंट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो, जिससे आपको किसी प्रकार का परीक्षा हॉल में कठिनाइयों का सामना करना न पड़े, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्या कहा है, तो चलते हैं बच्चों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, जो आपका एग्जाम में 3 या 5 3 या 4 या 5 किसी प्रकार का पूछा, ठीक है ना, ज्यादातर ये प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कौन कौन सा सवाल आ सकता है। अगर आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे बच्चों को, कि अगर आपने जो आलस कथा का हमारा पार्ट 1 था, उसका संपूर्ण कहानी का अगर आपने विश्लेषण पढ़ लिया होगा ना बच्चों, तो आपसे ना सारा कोई सवाल किधर से भी आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, सारा सवाल आपसे बनेगा, ठीक है ना। जो सारा सवाल इतना आसान, क्योंकि मैंने इतना आसान कंटेंट लेकर आया था आपका फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में, ठीक है ना। तो उसको आप लेक्चर अभी तक नहीं देखे, तो आप एक बार अगर फिर से लेक्चर को देख ले, ताकि सारा सवालों का जवाब चुटकियों में आप बना सके, ठीक है ना। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, ये जो अलस कथा पाठ है किसका वर्णन क्या है, ठीक है ना। चलते इसके जवाब के बिना से समय गवाए, ठीक है ना। तो क्या, अलस कथा पाठ में आलसियों के जीवन शैली और उनके आत्मविश्वास और दुर्दशा और दयावानों की दयालुता पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो अलस कथा पाठ में जो आलसियों के बारे में कहा गया, आलसियों का जीवन शैली के बारे में कहा गया है, आलसियों का दुर्दशा क्या होता है उसके बारे में कहा गया है। अगर आलसी है तो उसके ऊपर कोई परोपकार करने वाला दयावान व्यक्ति होना चाहिए, तो दयावान व्यक्ति का दयालु क्या है, दयालु क्या दिखा रहा है, ठीक है ना, वो होना चाहिए। तो उन सभी के बारे में ना इस पर चर्चा किया गया है विस्तार से, किसमें, अलस कथा पाठ में, ठीक है ना। तो चलते अगला क्या, उसका क्या कहा, इसके अतिरिक्त आलसियों के सुख से प्रभावित अन्य कृत्रिम आलसियों की मनोदशा पर भी चर्चा। ऐसे कहीं मतलब ये है बच्चों कि आलसियों के बारे में जैसे भोजन वस्त्र बांटने का परम, जैसे सभी लोग सुना, तो उनके सुख की लगा कि अरे वो सब आलसी को सामान मिलने वाला, भोजन वस्त्र मिले,
क्यों न जाके हम भी उस भोजन और वस्त्र को ग्रहण करें, ठीक है ना। तो आलसी को जो सुख मिलने वाला था उस पर जो बनावटी आलसी आ गया था, उनके बारे में इस पर क्या किया बच्चों, कीर्ति मतलब क्या, बनावटी, ठीक है ना। बनावटी या बच्चों कीर्ति मतलब बनावटी या जो धूर्त आलसी आ गए, धूर्त आ गया था, ठीक है ना। उन सभी के बारे में इसमें क्या किया बच्चों, चर्चा की गई, ठीक है ना। तो मुझे आप समझ गए, ठीक है ना। चलते हैं आपका प्रश्न संख्या 2 में क्या था बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में आपका क्या था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है, अलस कथा से हमें क्या सीख, ये जो आपका चैप्टर 3 अलस कथा पाठ है, आलसी का कहानी है, इससे आप सभी को अभी तक में क्या शिक्षा मिला। तो मुझे लगता है आपको ये पता होगा कि जीवन में सब काम करना चाहिए मनुष्य को, हमें अंदर का जितना भी दोष है ना, 6 दोष, काम क्रोध ये सभी चीज को हमें नहीं रखना चाहिए अपने अंदर, त्याग देना चाहिए, खास करके स्पेशल ऑन द आलस को अपने अंदर रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, क्या कहा है, सुप्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा विचरित प्रस्तुत, इसमें प्रस्तुत क्या यह शिक्षा मिलता है कि क्या शिक्षा मिलता है कि आलस जो है बच्चों, आलस एक आत्मकथावादी रोग है। आलस क्या है, मनुष्य के भीतर जन्म लेने वाला एक प्रकार का रोग है, ठीक है ना, क्या है, रोग है, ठीक है ना। और यह रोग हमें निष्क्रिय, यह रोग जो है बच्चों हमें निष्क्रिय बनाता है, किसी प्रकार का काम करने हमें नहीं देता। यह हमें किसी प्रकार का काम करने जाएंगे ना तो उसको बार बार रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो यह रोग जो है हमारे बॉडी को ना सक्रिय ना रख के निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो उसके आगे क्या कहा है, यह न तो केवल ग्रसित व्यक्ति को बल्कि मतलब जो व्यक्ति इससे पीड़ित है उसको ही नहीं, साथ में जो व्यक्ति पीड़ित नहीं है उसको भी ना यह जो है आलस जो है उसको निष्क्रिय कर देता है, उसको बॉडी को काम करने लायक नहीं रखता, उसको काम करने से निष्क्रिय कर देता है और किसी प्रकार का एक्टिविटी बॉडी को ना रोक देता है, ठीक है ना। तो वही कहा है। उसके बाद क्या कहा, उसके अलावा क्या है, बल्कि उनके परिवार, समाज आदि को भी ना दुष्प्रभावित करते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति को कोई भी कार्य समय पे संपन्न नहीं कर पाते। कहने का मतलब है क्या, अगर एक व्यक्ति परिवार में आलस करता है तो उसको देख से में ना पूरा परिवार आलस की ओर ग्रसित हो जाता है, और साथ में जब एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता पूरा परिवार आलस्यमय बन जाता है और किसी भी प्रकार का कार्य समय पर नहीं होता है, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद करेंगे बच्चों आप इस स्लाइड को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका सारा जो आपको आज और अभी तक अपनी कॉपी में हमारा नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया था, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, ठीक है ना बच्चों। क्या कहा, आलसियों को घर से किसने और क्यों निकाला। तो जितना भी आलसी था वो ये 4 को आलसी घर में बैठ के चुपचाप से गप कर रहे थे, चारों अपना अपना बात रख रहे थे, तो उन सभी को घर से आखिर निकाला क्यों, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं क्यों निकाला, तो देखते हैं क्या कहा है, आलसियों को घर से राजपुरुषों ने निकाला क्योंकि उन्हें लगा कि यह आलसी अपने आप घर से नहीं निकलेंगे और इस तरह उनके वध हो जाए या फिर उनका वध या मृत्यु ना हो जाए, इसी कारण से उनका उनसे मर जाएगा तो उनके लिए पाप हो जाएगी, वो भोजन और अन्न देने के लिए बुलाया था। और कोई व्यक्ति आदमी आपके यहाँ आता है उसका भोजन और वस्त्र ग्रहण करने के लिए, अगर उसका देहांत किसी कारण आपके यहाँ पे हो जाता है तो जरूर ये पाप आपको लगेगा, ठीक है ना। तो वही कहा कि पाप होगा, इसलिए राजपुरुषों ने घर से बाहर निकाला। कहने का मतलब बच्चों ये है, तो 4 आलसी आपस में बैठ के वार्तालाप कर रहे थे, उन सभी को आखिर घर से बाहर निकाला क्यों, तो बाहर इसलिए निकाला क्योंकि अलस सलाह का आग क्या बढ़ रही थी और बढ़ने के दौरान क्योंकि इन चारों का मृत्यु ना हो जाए, वध ना हो जाए, फिर डेथ ना हो जाए, इस कारण से चारों को क्या कर दिया, राजपुरुषों के द्वारा इन चारों को बाहर निकाला गया, ठीक है ना। चलते हैं अगला वीडियो में, क्या कहा आपका प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहा है, बढ़ते आलसियों को देखकर, कहने मतलब है बढ़ते आलसियों को देखकर राजपुरुषों, कहने मतलब है या फिर यहाँ पे या फिर गप कहते या फिर आपस में वार्तालाप करते या बातचीत करते आलसी को देखकर, ठीक है। या फिर ये कि जितना भी आलसी को भोजन करने के लिए बुलाया था उनकी संख्या में वृद्धि के दौरान तो राजपुरुष ने क्या निर्णय लिया या क्या विचार किया, ठीक है। देखकर आलसी ने क्या, राजपुरुष ने क्या किया, तो आलसियों को जितना संख्या में बुलाया गया था उससे कई गुना ज्यादा संख्या में आलस लोग आ रहे थे, धूर्त लोग, बनावटी लोग, आलस गरीब व्यक्ति बन के आ रहे थे। तो उनको देखते हुए राजपुरुष ने क्या विचार किया, तो राजपुरुष ने क्या विचार किया, चलते हैं बच्चों देखते हैं। तो जवाब में क्या आता है कि बढ़ते आलसियों को देखकर राजपुरुषों ने यह विचार किया कि स्वामी दयालुता से केवल आलसियों को ही उन्नत वस्त्र देते हैं। कहने मतलब है जो आपका वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, यह दयालुता भाव से जो है ना केवल गरीब, अनाथ और आलस व्यक्ति को ही भोजन देते हैं, ठीक है ना। अब उसमें जो एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो आलस नहीं होगा, जो धूर्त होगा या फिर जो गरीब नहीं होगा, जो गरीब का बनावटी गरीब बन के आएगा, तो उन सभी को क्यों दिया जाए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो उनके लिए कहते जो जिनके लिए रखा भोजन उनके लिए भोजन ही नहीं होगा, जिनके लिए भोजन नहीं रखा वो भोजन करके फरार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने विचार क्या किया, तो विचार ये किया बच्चों, लेकिन कपट से भी अन आलसी भी ग्रहण करता है, यह तो हमारी आलस्य है, अतः हमें
यह तो हमारी आलस है बच्चों, अतः हमें इनकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसी घर में क्या लगा दिया बच्चों, आग लगा। कहने मतलब है क्या, आलसी लोग बढ़ रहा है और हमको जिसके लिए मैंने उत्तम प्रबंध किया उनको मिलना चाहिए। अगर बढ़ते आलसी सबको प्रदान कर दिया जाए तो जो आलस होगा बच्चों वो छूट जाएगा और जो आलस नहीं है वो लेके निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए सारा राजपुरुषों ने विचार किया अल्लाह सलाह में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। इससे जो ओरिजिनल आलसी होगा, जो असली आलसी होगा वहीं पर आ जाएंगे, क्योंकि आलस तो अपने स्वयं का सहायता खुद नहीं करता, किसी प्रकार खुद नहीं करना चाहता है। तो जो आलस होगा वो रह जाएगा और जो आलस नहीं होगा वो भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने राजपुरुषों ने ये विचार किया क्या अल्लाह सलाह में क्या करते बच्चों, आग लगा देते, ठीक है ना। तो ये आपका जवाब हो गया। चलते हैं आपका लास्ट, आपका 5वां प्रश्न क्या कहा बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं, चारों आलसी का संवाद अपने शब्दों में लिखे, ठीक है ना। तो मैंने आपको इससे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया होगा बच्चों, क्या चारों आलसी का संवाद क्या था, जो अत्यंत एक मन को भाने वाला या फिर मनोभाव वाला या फिर मनोरंजन आप कह सकते हैं, उस तरह का चारों के बीच का वार्तालाप था। तो मैं आपको कहानी छोटा सा हिंट देता हूँ। क्या प्रथम आलसी ने कहा क्या था, अरे ये शोरगुल कैसा, कोलाहल कैसा, ठीक है ना। और दूसरे आलसी ने क्या कहा था, लगता है क्या इस अल्लाह सलाह में ना आग लगे। क्या लगे बच्चों, आग लगे कहां पर, इस अल्लाह सलाह जहां पर सोए हुए, ठीक है ना। तो तीसरा आलसी ने क्या कहा था, तो तीसरा आलसी ने कहा क्या, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो चादर को जल में भिगा कर हमारे ऊपर क्या कर सके, ढक सके। और चौथा आलसी ने कहा, अरे वाचालो कितना बोलते हो, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, या फिर चुपचाप सो जाओ, ठीक है। तो चलते हैं, ये मेरा जवाब था, आपका जवाब क्या होगा आप भी कमेंट में करिए, और ये जवाब तो हम आपको बताने ही वाले हैं, ठीक है ना। चलते क्या कहा था, अल्लाह सलाम में आग लगने के बाद सभी कपटी आलसी भाग गए। जो बनावटी है वो 1 2 3 9 2 11 भाग गए बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद भाग गए, उसके बाद थोड़ा बहुत जो आलसी भी था वो भी भाग गया, जो थोड़ा बहुत आलसी व्यक्ति था वो भी भाग गया। तो बचा कौन, जो खतरनाक वाला आलसी था, जो भयानक भयंकर आलसी था, ठीक है ना। मतलब करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ है, मतलब बनावटी या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा जो थोड़ा मतलब कम आलसी करता हो वो भी बंटू और कुछ कर भाग गया, ठीक है ना। अब जो खतरनाक भयंकर 100% आलसी होगा तो उन्हें क्या किया, देखते हैं उसने क्या किया, वह चार पुरुष ना वही सुतले रह गया, और सुतले रह गया, आपस सोया वरा गया, आपस में बातचीत कर रहा है। क्या बात कर रहा है, देखते इनका मनोरंजन कहानी को, ठीक है ना। क्या बात किया, एक के द्वारा वस्त्र से ढके, मुख से वस्त्र में चादर ढका हुआ है और मुंह से फेस थोड़ा सा बाहर निकलता है, क्या बोलता है, अरे अरे यह कोलाहल कैसा, यह कोलाहल कैसा, या फिर यह शोरगुल कैसा, यह हल्ला कैसा। और दूसरे आलसी ने कहा क्या, लगता है का इस अल्लाह सलाह में ना आग लग, क्या लग गया बच्चों, इस अल्लाह सलाह में आग लग गया, ठीक है ना। तो उसके बाद तीसरा ने क्या कहा, तीसरी आलसियों ने कहा, क्या कहा, चलते हैं देखते, तीसरा ने कहा क्या, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस समय जल से भीगे हुए चटाई या चादर को हम पर क्या कर सके, ढक सके, ठीक है ना। उसके बाद आपका चौथा आलसी ने क्या कहा, चौथे आलसी ने क्या कहा बच्चों, ये कहा चौथे आलसी का द्वारा कहा गया, अरे बचालो कितने बोलने लगे हो, क्या कितना बोलते हो तुम लोग, नहीं चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, कितना बोलते हो भाई, चारों तीनों चुपचाप क्यों नहीं रहते, चुपचाप रह जाओ, सो जाओ न, तुम भी सब कुछ आग लगा लग रही तो अपना से आग लगा हुआ है, नहीं। तो ये था हमारा आपके लिए हमारा छोटा सा प्रयास आपके लिए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका ये छोटा सा एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत अनेक प्रकार की प्रेरणा देती है, ठीक है ना, जिससे हम आपके नए नए कंटेंट को सरल एवं सुसज्जित रूप से आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम होने या परीक्षा भवन में किसी तरह के बच्चों को कठिनाई का सामना करना न पड़े, टेंशन मत, क्योंकि आपके साथ विजन ऑनलाइन क्लास हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही ये घंटी वाला जो आइकन है बच्चों, इसको साथ ही प्रेस कर ले, ताकि हमारा सारा वीडियो किससे सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। और हमारे एक इंस्टा आईडी बच्चों, इंस्टाग्राम का आईडी है, वो भी विजन ऑनलाइन में लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। देखिए हमारा इंस्टा आईडी है इस तरह है, ठीक है ना, विजन हाइपेन है बीच में स्मॉल वाला, ठीक है ना, ऑनलाइन, फिर एक हाइपेन है, फिर क्लासेस, ठीक है ना। ये हमारा इंस्टा आईडी है, इसे आप फॉलो कर ले साथ में, ताकि हमारा जो भी कंटेंट आने वाला रहेगा इससे पहले आपको सूचना इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और साथ ही हमारा फेसबुक आईडी इसी तरह से विजन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, और हमारा यूट्यूब आईडी तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ज्यादा हमारे सेशन को आपका अलस कथा पार्ट 2 जो है, और जो भी बच्चे आपका अलस कथा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, तो या फिर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो अलस कथा का देख सकते हैं। और साथ ही इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक संस्कृत पढ़ा ही नहीं बच्चों, तो चैप्टर 1 पूरा विश्लेषण रूप से दिया, मंगलम पाठ आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में पाटलिपुत्र वैभव दिया गया है,
और आपका चैप्टर 3 जो है ये आपका अलग का था, जो पार्ट 1 में अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 में दिया है, ठीक है ना। तो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सभी इसको देख ले ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी सामना करना न पड़े। तो जय हिंद। अब हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो लेके, ठीक है।